हेलो फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग, हमारा यूनिट 3, जिसकी एक्टिविटी 6 और एक्टिविटी 1 to 5 की जो आपने देखी होगी उसको बराबर अच्छी तरह से समझी होगी। अगर ना देखी हो, ना समझी हो तो उसे बराबर समझ लेना। अब हम एक्टिविटी 6 की डिस्कशन करते हैं। तो एक्टिविटी 6, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन और डूइंग। यस, जो वर्ब्स होते हैं ना वो एक्शन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इसमें यहाँ जो बात बताई है वो एक्शन वर्ब्स की बात बताई है कि वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन और डूइंग। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब ग्रो मीन्स, ग्रो का मतलब क्या है? टू बिकम लार्जर। यस, इंग्लिश हैज मैनी फ्रेजल वर्ब्स। वो भी आप जानते हो कि व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब्स नीड अ स्मॉल वर्ड। यस, उसको क्या जरूरत है? नीड अ स्मॉल वर्ड, जिसे हम कहते ए preposition with them to make their meanings. yes, उनका जो meanings है वो meanings को कुछ बनाने के लिए किसकी जरूरत है? एक छोटे से वर्ड्स की, जिसे हम preposition कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें कि फॉर एग्जाम्पल ग्रो, ग्रो मीन्स, ग्रो का सिंपली हम वर्ड्स जो ग्रो वर्ब है उनका मतलब क्या होता है? टू बिकम लार्जर। यस, लेकिन बट ग्रो अप, हमने अप यूज किया यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन यूज किया जिसका मतलब हुआ मीन्स टू मैच्योर। यस, ग्रो अप होना मीन्स टू मैच्योर। लुक एट द आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन केयरफुली। देखो यहां पर क्या बताएं कि लुक एट द आर्टिकल, तो हमें वापस जाना पड़ेगा कहां पर? एक्टिविटी 1 पर। यस, फाइंड फ्रेजेस वेयर द preposition seems to be part of the verb, और ऐसे जो फ्रेजेस हैं उसको वो एक्टिविटी में से हमें फाइंड करना है। अंडरलाइन दिस फ्रेजेस, उसको अंडरलाइन करनी है और बताना है कि हाउ मैनी फ्रेजल वर्ब्स डिड यू फाइंड, और आपको बताना है कि कितने फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसको आपने अंडरलाइन किया। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक्टिविटी 1 पर वापस जाना पड़ेगा, लेकिन एक्टिविटी 1 पर वापस जाएंगे उसको बारी बारी एक एक लाइन जो पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी डिस्कशन हो जाएगी। तो वो आपको पढ़ के उसके नीचे अंडरलाइन करनी है जहां जहां फ्रेजल वर्ब्स हैं उसके नीचे। लेकिन मैंने यहां आपके लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर दिया है कुछ फ्रेजल वर्ब्स, जो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ के आपके लिए ढूंढ के कुछ रखे हैं। बाकी के मैंने कुछ ही रखे, बाकी के जो सब है वो आपको बताना है। यस, देखो तो मैंने आपके लिए यहाँ बताए कौन से? लुक्ड इनटू। यस, लुक जो वर्ब होता है उसमें लगा इनटू प्रीपोजिशन, तो लुक इनटू हो गया। दूसरा जो है वो है लुक्ड एट। तीसरा जो है वो है सेट आउट, बाद में पॉइंट आउट, लेड आउट, फिर गिव अप, फिर कट डाउन। तो इतने फ्रेजल वर्ब्स जो है वो मैंने लेसन में से, आर्टिकल में से पढ़ के आपके लिए रखे हैं। आपको और दूसरे ऐसे ढूंढने हैं। आगे बताया है कि कंपेयर योर नंबर टू नंबर्स ऑफ योर क्लासमेट्स रोट, बराबर आपने कितने ढूंढे हैं, आपके क्लासमेट्स ने कितने फाइंड आउट किए हैं वो लिखने हैं। विच क्लासमेट रोड द लार्जेस्ट नंबर, कौन सा क्लासमेट आपका ऐसा है कि जिसने ज्यादा से ज्यादा ये आर्टिकल में से फ्रेजल वर्ब्स फाइंड किए हैं, वो बताना है।
राइट दैट क्लासमेट्स नेम एंड द नंबर ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हियर। आपको उसका नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ नाम लिखा है, मुझे तो माई क्लासमेट नेम्ड, मैं एक नाम यहाँ पर आपकी क्लास में से दे देता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि आयुष। यस, ये आयुष ने फाउंड किया है, फाउंड द मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स। ही या तो सी, हम यहाँ कहेंगे ही फाउंड, उसने कितने फाउंड किए 10, ज्यादा से ज्यादा उसने कितने फाउंड किए 10 फ्रेजल वर्ब्स फाउंड किए हैं। अब आगे की बात कि लुक केयरफुली एट द फ्रेजल वर्ब्स योर क्लासमेट्स फाउंड। आप देखो कि आपके क्लासमेट ने जो फाउंड किया है उसको बराबर देखो। डू यू एग्री दैट दे आर ऑल करेक्ट? आप एग्री है कि वो सब करेक्ट हैं? Which phrasal verbs did your classmate find that you missed? और आपने जो फाइंड किए और आपके क्लासमेट ने फाइंड किए हैं वो दोनों को कंपैरिजन करो और देखो कि आपको कौन से नहीं मिले हैं, वो आपके क्लासमेट्स को मिले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्लासमेट्स को ना मिला वो आपको भी मिला है। तो राइट देम हियर, बराबर ऐसे वो यहाँ लिखने, वो आपको लिखना है फ्रेंड्स, वो आपको कंपैरिजन करके आपको अपने आप लिखना है। यहाँ का आंसर तो आपके पर डिपेंड है। अब इफ यू फाउंड द मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स इन योर क्लास, इफ यू फाउंड द मोस्ट फ्रेजल वर्ब्स इन योर क्लास, देन जो अच्छा काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या देते हैं? CONGRATULATI और NS, congratulations। यस, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना है। कर दो, चलो कर दिया। यस, वेरी गुड। चलो, हेल्प योर क्लासमेट अंडरस्टैंड ऑल द फ्रेजल वर्ब्स इन द आर्टिकल। अब यहां देखो, जो फ्रेजल वर्ब्स हैं वो फ्रेजल वर्ब्स को समझना है, उसके मीनिंग्स को समझना है। तो वो लिख के उनके सामने आपको उसका मीनिंग्स भी लिखना है। जो वर्क मैंने आधा थोड़ा कुछ आपके लिए मैंने प्रिपेयर किया है। देखो, ये फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर हैं कि लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स की एग्जामिन करना। यस, टू एग्जामिन। यस, दूसरा है लुक एट। लुक एट मीन्स सी एट, किसी की ओर देखना, जिसे हम कहते हैं। फिर सेट आउट। सेट आउट का यहाँ जो मीनिंग है वो क्या है? गिव डिटेल्स। देखो, फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो जहां जहां सेंटेंस में यूज होते हैं, तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स है जिनके बहुत सारे मीनिंग्स भी होते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मैंने एक मीनिंग्स आपके लिए रखा है। वैसे फ्रेजल वर्ब्स के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ये बात बराबर ध्यान में रखना। अब पॉइंट आउट। पॉइंट आउट करना मीन्स कि किसी चीज का उल्लेख करना, मेंशन करना। फिर लेड आउट। लेड आउट मीन्स कि टू अरेंज। और नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप मीन्स स्टॉप कर देना, बंद कर देना। अबेंडन, त्याग करना जिसे कहते हैं। गिव अप मीन्स अबेंडन और स्टॉप। तो यहाँ मैंने सिर्फ 6 ऐसे फ्रेजल वर्ब्स और उनका मीनिंग्स आपको बता दिया है। बाकी के फ्रेजल वर्ब्स आपको ढूंढ के उसके मीनिंग्स भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आपको ये एक्टिविटी बराबर समझ में आ गई होगी। ये जो मेरा वीडियो है वो आपको बराबर समझ में आया हो तो उसे लाइक करना, उसे शेयर करना और मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। सब्सक्राइब में आप बहुत ही ढीले हो। मैं आपके लिए इतना सारा वर्क करता हूँ लेकिन आप नहीं मुझे कोई कमेंट देते कि आपको कैसी मेरी जो वीडियो है वो कैसी लगी है, वो नहीं कहते। मैं जो कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूँ उनके आंसर भी आप नहीं देते हैं। तो प्लीज प्लीज सी इट एंड गिव द आंसर। ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच।